इमाम बुखारी ने जब बुखारी शरीफ लिखने का इरादा किया, रसूलुल्लाह की हदीस लिखने का इरादा फरमाया, कितने साल लगे बुखारी लिखने के लिए? यह है बुखारी, ज़रा ज़ियारत भी कर ले आप। इस बुखारी को ये सऊदीया से छपी हुई अल रियाद की है। इस बुखारी को लिखने के लिए 16 साल लग गए। इतनी मोटी किताब है, बस एक जिल्द में है। इसको लिखने में एक जिल्द यानी वालूम, एक वालूम में है। कितने साल लग गए? 16 साल क्यों लग गए भाई? इतनी बड़ी किताब तो नहीं लिख रही है जिसके लिए 16 साल लग जाए। वजह यह थी कि इमाम बुखारी ने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया इस किताब को लिखने का। कहा मैं हदीस किसी भी ज़ईफ़ रावी से नहीं लूँगा, और ज़ईफ़ का पैमाना और शिकार मुअत्तबर मुहद्दिस का और रावी का पैमाना इतना सख्त बनाया उन्होंने, इतने सख्त उसूल बनाए अपने लिए कि उन उसूलों पर जो रावी उतरेगा उसी से रिवायत लूँगा, और जो उस उसूल पर नहीं उतरेगा मैं रिवायत नहीं लूँगा। अब उन रिवायतों के उसूल के तहत मैं आपको 2 वाक़े सुना देता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा ले कि इमाम बुखारी की इस किताब लिखने में कितनी एहतियात थी। 15 दिन का सफ़र करके एक मुहद्दिस के पास पहुँचते, पता चला फुला गांव में एक मुहद्दिस साहब है जिनके पास रसूलुल्लाह की कुछ हदीसें हैं। उन्होंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद से, और उनका कोई रिश्ता सहाबा से था, किसी साहबी से था, साहबी की नस्ल से है, सनद दर सनद उन तक रिवायतें हुजूर की कुछ हदीसें है, वो हदीसों से सुन ली जाए। 15 दिन का सफ़र किया, और ये सफ़र आज का नहीं है साहब, ऊँटों और घोड़ों के दौर का सफ़र है, रेगिस्तानों का सफ़र है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए किया जाने वाला सफ़र है, इतना आसान सफ़र नहीं है। 15 दिन सफ़र करके जब उस मुहद्दिस के पास पहुँचे, सलाम किया, गुफ्तगू हो रही थी, उनका घोड़ा लगाम तोड़ा के भाग गया था। तो अपने घोड़े को बुला रहे थे, घोड़ा आ नहीं रहा था, तो उन्होंने घोड़े को बुलाने के लिए क्या हीला किया, अपने जुब्बे को उठाया ऐसा और घोड़े को आवाज़ दी, तो बेचारा घोड़ा समझा चने वगैरह है कुछ, घोड़ा सादेपन से आ गया था। उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसको बांधने लगे। इमाम बुखारी वापस लौटने लगे। उन्होंने कहा, मोहम्मद इब्न इस्माइल, क्या बात है, आप हदीस नहीं सुन रहे, जा रहे हैं? कहा अब हदीस नहीं सुनूंगा। कहा आप हदीस सुनने आए और हदीस सुनना नहीं चाहते? हाँ, अब नहीं सुनूंगा इसलिए कि तुम हदीस पढ़ने लायक नहीं और तुमसे सुनना जायज़ नहीं। जो शख्स अपने जानवर को धोखा दे सकता है, क्या गारंटी है कि हदीस बयान करने में मुझे धोखा नहीं देगा? 15 दिन के सफर को छोड़ा दिया, भुला दिया। एक लम्हा नहीं सोचा कि 15 दिन का सफर है, कुछ सुन तो लूँ इससे, एक लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं। और एक मरतबा इमाम बुखारी की मैंने रिवायत जब पढ़ी थी ना, रोंगटे हिल गए थे मेरे। आज हम दीन के नाम पर इतने फर्राटे के साथ झूठ बोल देते हैं, हमारे यहाँ एहसास भी नहीं होता कि दीन के नाम पे हम झूठ बोल रहे हैं। क्या बात। याद रखिए, शरीयत का हुक्म, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मसला मालूम हो तो बयान करो, और ना मालूम हो तो साफ कह दो, ला अदरी, मैं नहीं जानता, ये कहना भी इल्म है। और अल्लाह के नबी फरमाते, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। इतनी सख्त वईद है। इसलिए याद रखो, रसूलुल्लाह की तरफ कोई हदीस मंसूब करो तो बहुत सोच समझ के कि वाकई रसूल की हदीस है या नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तिजारत करते थे, कपड़े भी बेचा करते थे। नतीजा ये हुआ कि एक बार तिजारत के लिए आप रवाना हुए, तकरीबन 1 लाख रुपया आपके पास तक सरमाया। 1 लाख उस दौर का बहुत ज़्यादा होता है, आज का भी 1 लाख वैल्यू रखता है, आज भी ऐसा नहीं है कि 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, उस दौर में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। 1 लाख दिरहम उन्होंने कमाया। कश्ती में सवार हुए, पानी के जहाज से सफ़र कर रहे हैं। तो चूँकि व्यापारी थे, पैसा भी था, तो एक उन्होंने अपना बड़ी बड़ी कश्ती, और जहाज़ भी उस ज़माने में भी होते थे। फ़र्क इतना है कि आज के जहाज़ मशीनों से चलते हैं, उस दौर के जहाज़ जो है वो पर्दे कपड़े बने होते थे और हवाओं के दोष पर चलते थे, वो हवाओं के ज़रिए चलाए जाते थे। जहाज़ उस वक्त भी बड़े बड़े होते थे। इन्होंने अपने लिए एक मखसूस कमरा ले लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने मखसूस कमरे में बैठ कर वो सिक्कों को गिन रहे हैं, और वो थैलियों में सिक्के एक मुस्तकिल तादाद में जमा करते जा रहे हैं। एक शख्स जो था उसकी नीयत ख़राब होती, खीड़ में से झाँक रहा था, और इस मंजर को देख रहा था कि इमाम बुखारी के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो गिनते जा रहे हैं, गिन गिन के थैलियों में रख रहे। तो इमाम बुखारी जब गिनते थे तो साथ में ये भी गिनता था। इसने अंदाज़ा लगा लिया कि हर थैली में कितने कितने हज़ार दिरहम रखे गए हैं और किस रंग की थैलियाँ हैं। फिर छोटी छोटी थैलियों में अलग अलग रुपये रखे, फिर एक बड़े थैले में सारे रुपये आपने डाल दिए, थैली का मुँह बंद कर दिया। बस जैसे मुँह बंद किया, इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा किसी ने माल चोरी कर लिया, मेरी चोरी हो गई, मेरा माल किसी ने चुरा लिया। जहाज़ का कप्तान आया, कहा क्यों शोर मचा रहा? बोले हुजूर मेरा माल चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ? कहा 1 लाख दिरहम थे मेरे पास, वो चोरी कर लिया है किसी। कहा कि कहाँ थे, कैसे थे? बोले इस रंग की पोटलियों में इतने की तादाद में मैंने सिक्कों को अलग अलग किया था, सारे इकट्ठे इस रंग के थैले में। जाहिर सी बात है, रंग भी देख चुका था, थैलियाँ देख चुका था, थैलियों में किन छोटी थैलियों में कितनी मिकदार में सिक्के वो देख चुका था, सारा उसने देखा दिखाया, सबक सुना दिया। कप्तान ने आवाज़ लगाई, ऐलान किया कि जितने हजरात कमरों में हैं, बाहर है, सब एक जगह जमा हो जाए, सबकी तलाशी ली जाएगी, सबके असबाब सामान तलाश किए जाएंगे। इमाम बुखारी को भी बाहर बुलवा दिया गया। तलाशी शुरू हुई, इमाम बुखारी के कमरे की भी तलाशी हुई, आपके सामान को भी तलाश किया गया, लेकिन 1 लाख दिरहम तो छोड़िए, एक सिक्का भी नहीं मिला।
अब ये हैरान कि भाई मैंने तो अपनी आंखों से देखा, कमरे से पैसा कहाँ गायब हो गया? अब पानी का जहाज है भाई, किसी को दिया भी नहीं जा सकता। कप्तान ने देखा, बोले पैसे तो मिले नहीं, तू झूठा मालूम होता है। बदबक सबको परेशान किया, खबरदार आइंदा ये हरकत नहीं करना वरना उठा के पानी में फेंक दूंगा। उसको डांटा, तंबी की, कप्तान चला गया। ये इमाम बुखारी के पास आया, कहता हुजूर अपना हाथ बढ़ाइए कि मैं आपका हाथ चूम लो, खुदा की कसम आप अल्लाह के वली है। कहा तूने मुझे वली कैसे जाना? कहा बिल्कुल आप वली है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि 1 लाख दिरहम थे आपके पास, थैलियों में आपने जमा किया, फिर एक बड़े थैले में डाला, जब तलाशी हुई तो 1 रुपया भी नहीं मिला, तो आपने अपनी विलायत के असर से उन रुपयों को गायब कर दिया निगाहों से। आप रोने लगे, फरमाया नहीं खुदा की कसम मैं तो रसूलुल्लाह की उम्मत का एक गुनाहगार फर्दु वली नहीं हूँ। ऐ शख्स जब तूने शोर मचाया और चिल्लाया कि मेरे 1 लाख दिरहम चोरी हो गए तो मैं समझ गया कि तेरी शरारत क्या है, तो मैंने वो सारे सिक्के उठा के समुद्र के हवाले कर दिए, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई मैंने समुद्र में डाल दी। कहा आपने ये क्यों किया? कहा इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह की उम्मत का मुहद्दिस हूँ, हदीसों को रिवायत करता हूँ। अगर मैं चोरी के जुर्म में पकड़ा जाता, अगर छूटा ही सही, एक बार भी मुझ पर चोरी की तोहमत लग जाती, जिंदगी भर में रसूलुल्लाह की एक हदीस बयान करने के लायक नहीं बचता। मैंने सिर्फ अपनी सकाहत को, अपनी सच्चाई को, अपनी जात को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई जाया कर दी। वो इमाम बुखारी अंदाजा लगाया किस एहतियात से उन्होंने किताबों को लिखा है।